रात में 12 साढ़े 12 पौने 1 बजे हमारे पूजा की पूर्णाहुति हुई। पूजा के बाद हम लोग जब सोए तब रोहित जी ने बताया कि 1:15 की 1:05 पर सिंदूर ऑपरेशन शुरू हो गया। पूजा होता है तो पानी लाल हो जाता है तो उसका भी धोतक कुमकुम होता है। तो लाल रंग सौंदर्य का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, रक्त का प्रतीक है। तो सिंदूर यज्ञ जो है वो चलता रहेगा। सिंदूर ऑपरेशन जो है भारत को सशक्त किया और भविष्य में सिंदूर को कोई कमज़ोर न समझे, यह एक संदेश भी देगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। कुछ दिनों पहले जो है पटना में कुमकुम अर्चन महायज्ञ होता है और अब इस यज्ञ में जितनी महिलाएं थी वो पहुंचती हैं और कुमकुम अर्चन करती हैं देवी को। और अब ये जो कार्यक्रम है वो गया में होना है। हमारे साथ अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर के। सबसे पहले तो ये कब होना है गया में और क्या महात्म है इसका? श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुम अर्चना महायज्ञ 21, 22 और 23 तारीख को गया में आयोजित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि 22 जून को हर साल ऐसी मान्यता है और होता भी है, अम्बुवासी पूजा होता है कामाख्या में। ऐसा माना जाता है कि भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो नित्य यौना होती है, माने जो राजशोला होती है, मंदिर का पट बंद हो जाता है, सफ़ेद कपड़ा रख दिया जाता है, ब्रह्मपुत्रा का पानी लाल हो जाता है और उस समय भगवती जब उसमें उनका स्वरूप जो होता है अत्यंत सौंदर्यदायक होता है और भक्तों पर कृपा करती हैं। तो यह पूजा का दूसरा दिन जो होगा वही आद्रा नक्षत्र शुरू होगा 22 जून को और उस दिन भी पूजा का मध्य रहेगा। तो उस पूजा का बहुत भारी महत्व है। बहुत लोग अम्बुवासी पूजा करने कामाख्या जाते हैं, परंतु हम लोग उसी कुमकुम को भगवती का स्वरूप मान के भगवती के पीठ की पूजा करेंगे श्रीयंत्र पर, जिसका बहुत ही भारी महात्म्य है। और इस पूजा में आने वाले लोगों को और उस समय पूजा करने वाले लोगों को के फल का वर्णन शास्त्रों में विविध प्रकार से दिया गया है। धन धान्य विवर्धिनी, पुत्र पौत्र विवर्धिनी, ऐसा करके भगवती का नाम आया है। परंतु ये कहा गया कि देशे काले च पात्रे च तद्दाम विधीयते। स्वर्ण देखने में सुंदर लगता है परंतु सोने में सुगंध मिल जाए तो उसका क्या वर्णन हो सकता है। उसी प्रकार भगवती के अर्चना का बहुत महत्व है, परंतु जो समय है आद्रा नक्षत्र उसमें आ रहा है तो आद्रा नक्षत्र में इस पूजा का और महत्व हो जाता है, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध अम्बुवासी मेला का शुरुआत होता है। भगवती का जो वहाँ होता है, भगवती को ऐसा माना जाता है कि राजशोला स्वरूप को प्राप्त करती है और उस समय की पूजा का बहुत भारी महत्व है, बहुत भारी फल है। और हम लोग गया में माता मंगला गौरी के शरण में यह सुंदर सुयोग बन रहा है कि एक तो भगवती मंगला गौरी बैठी हुई हैं, दूसरा अम्बुवासी का महापर्व चलेगा, तीसरा आद्रा नक्षत्र होगा और चौथा कुमकुम अर्चना का होता है। तो 4 संयोगों को मिला के एक योग बन रहा है जिसमें हम लोग भगवती की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। उसका फल और प्रतिफल भगवती स्वेच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार सबको प्रदान करें। जब पटना में हो रहा था तो हम लोगों ने देखा था महिलाएं जो हैं वो कुमकुम को हाथ में ले रही थी और चुटकी चुटकी करके उसको अर्चन कर रही थी देवी को। क्या इसी तरह से गया में भी होगा और इससे भव्य होगा पटना से? पूजा का विधि एक ही होता है, अब भव्यता कितना आएगा वो तो मंगला गौरी जानती हैं। यहाँ भगवती पाटनेश्वरी के कृपा से बहुत सुंदर हुआ, बहुत लोग आए और उससे भव्य अपने आप में सबने भव्य करने का प्रयास किया। वहाँ भी माता की कृपा से लोग लगे हैं, लोगों में उत्साह है, माताएं अपना प्रयास करेंगी। हम लोग भी चाहेंगे कि पूरा भव्य हो, इससे ज़्यादा हो। यहाँ हम लोग 3 करोड़ का संकल्प के लिए थे, 9 करोड़ हुआ। वहाँ हम लोग चाहेंगे कि 12 करोड़ हो, ऐसा हम लोग की भावना है। अब आगे जैसा माताओं का उत्साह होगा, देवी की कृपा होगी, उस अनुरूप करने का प्रयास किया जाए।
ये भी कहा जा रहा है कि इसमें तो महिलाएं हैं जो देवी का पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं। पुरुष किस तरह से इससे लाभ प्राप्त करें, पुरुष किस तरह से इस पूजा से जुड़े? माताओं का कोई वो थोड़े है कि माताएं ही करती हैं, पुरुष भी करते हैं, परंतु थोड़ा पुरुष का विधान अलग हो जाता है। माताओं के लिए शीघ्र दीक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। पुरुष धोती पहने, चोटी रखें और शास्त्रों के नियम का पालन करें तो उनको भी अधिकार है पूजा करने में। पुरुष इस पूजा से वंचित थोड़े हैं। अगस्त मुनि पूजा किए थे। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त की पत्नी थी और अपने पति को दीक्षा दी। श्री विद्या के क्रम में अगस्त जी की गुरु लोपामुद्रा थी। मैंने अपने पत्नी से दीक्षा प्राप्त किया था अगस्त मुनि ने। तो इसमें पत्नी भी पति की गुरु होती है और पुरुष को भी ये महिला दीक्षा दे सकती है। यह तंत्र की सर्वोच्च साधना है। सर्वोच्च ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माँ भगवती हैं और तंत्र के माध्यम से इनकी पूजा होता है। वैदिकी मार्ग से भी पूजा करने वाले लोग होते हैं। तो पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। जिसकी श्रद्धा उसमें निहित होगी वो पूजा कर सकता है। परंतु ऐसा कहा गया कि सुहासिनी अर्चना प्रीता, सुहासिनी के पूजा से भगवती प्रसन्न होती है। तो जितनी सुहासिनी माताएं होंगी वो चारों वर्ण की महिलाएं होंगी। स्त्रिया समस्ता तवदे विभेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगस्तु तो ये क्या पूरितमं भयतः काते स्तुति स्वपरा परोक्ति। चारों वर्ण की महिलाएं उस पूजा में भाग लेंगी और अपने स्वेच्छा अनुसार, अपनी भावना अनुसार भगवती को चुटकी से कुमकुम अर्चन करेंगी। उस अर्चन के माध्यम से भगवती सौंदर्य और सौभाग्य बढ़ाने, कुमकुम सौभाग्य का पूरक होता है। और जो उस समय पूजा होता है तो पानी लाल हो जाता है तो उसका भी धोतक कुमकुम होता है। तो लाल रंग सौंदर्य का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है, रक्त का प्रतीक है। तो हर स्वरूप में कुमकुम जो है निहित हो जाता है। तो उसी कुमकुम से माता भगवती का हम लोग आराधना, पूजा, उपासना करने का प्रयास करेंगे। सिंदूर तिल चर्चिता, भगवती सिंदूर से का तिलक करती हैं, उससे अर्चना से प्रसन्न होती है। तो हम लोग यह सिंदूर यज्ञ जो है कुमकुम यज्ञ है और भारत को सर्वोच्च शक्ति बनाने में भगवती हम लोग पर कृपा करेंगी। यही भावना है, यही उद्देश्य है और हम लोग चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, विश्व विजयी बने। इसी के साथ हम माता के चरणों में अपनी भावना प्रस्तुत करने का एक आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि इसमें सिंदूर का जिक्र है और इन दिनों सिंदूर की चर्चा देश में भी बहुत ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, संत को कहा जाता है कि वो एक मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग बताते हैं। इस विषय को लेकर के आप क्या कहेंगे? जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका नाम जो रखा गया सिंदूर को लेकर के। देखिए, इस पूरे घटना से, इस सिंदूर की घटना से हमारे कार्यक्रम का कोई परिप्रेक्ष्य नहीं है। आप उठा के देखिए, 22 अप्रैल को वहाँ हमला हुआ था। 4, 5, 6 तारीख मई को हम कलकत्ता में बहुत बड़ा यज्ञ किए थे कुमकुम अर्चना का। ऑन द रिकॉर्ड है रोहित जी के फेसबुक पर। 6 तारीख को 12:30-1 बजे हमारा पूजा की पूर्णाहुति हुई। जो माताएं कुमकुम अर्चना करने के उपरांत होम हुआ रात में, जिसमें काशी के विद्वान, तंत्र जानने वाले विद्वान रात में 12, 12:30, 12:45 बजे हमारे पूजा की पूर्णाहुति हुई। पूजा के बाद हम लोग जब सोए तब रोहित जी ने बताया कि 1:15 की 1:05 पर सिंदूर ऑपरेशन शुरू हो गया। तो हम तो ये जानते नहीं थे कि सिंदूर ऑपरेशन होने वाला है, परंतु हमारी पूजा सिंदूर के माध्यम से चल रही थी। पीछे का रिकॉर्ड देखिए, कांची में, दिल्ली में, बम्बई में, मद्रास में, कुंभकोणम में, हैदराबाद में, तेलंगाना में, मैंने जहाँ हो पूरा गुवाहाटी में हमने कुमकुम अर्चना किया। परंतु संजोग, जिस समय हमारी पूर्णाहुति हुई और भगवती ने रणचंडिका का रूप लिया और जाके शत्रुओं पर विनाश करने के लिए उस सिंदूर ही आग बन गया, तो इसमें हमारा तो कोई भूमिका है नहीं। और राजनीति का जो विषय सिंदूर के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। परंतु ये जरूर है कि सिंदूर की रक्षा हेतु
हम लोग सब भगवती से प्रार्थना करेंगे कि भगवती सबका सिंदूर सुरक्षित हो, सबके सुपुत्र सुरक्षित हो, सबका धन धान्य बढ़ता रहे। यह हमारी भावना, किसी की भावना होगी, कोई भी भारतीय होगा तो कोई, हम लोग बिहार में बैठे तो मांग कोख बना रहे, ऐसा हमने भोजपुरी में सुनते रहते हैं। तो हमारी भावना इस पर जाके निहित है। और सिंदूर और तिलचर्चिता भगवती का नाम कोई हमने नहीं बनाया है, कोई सरकार ने नहीं बनाया है। वशिन्यादि जो भगवती की अष्ट सखियाँ हैं, उन्होंने ललिता दिव्य सहस्रनाम की रचना की थी भगवती के आदेश पर। तो उनका नाम ही जब सिंदूर तिलचर्चिता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो सिंदूर यज्ञ जो है वो चलता रहेगा। सिंदूर ऑपरेशन जो है भारत को सशक्त किया और भविष्य में सिंदूर को कोई कमज़ोर न समझे, यह एक संदेश भी देगा। सिंदूर को कोई कमज़ोर न समझे, ये संदेश देने का प्रयास है। पटना में बड़ा कार्यक्रम हुआ था और अब गया में भी महायज्ञ होने जा रहा है। तो गया से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस यज्ञ में ज़रूर हिस्सा लें। और ब्रह्मचारी जी ने ये भी बताया है कि किस तरह से जो है महात्म है इस यज्ञ का और क्या फल मिलने वाला है। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।